ये है इंडियन एटलस और इसको मैंने बहुत ही हैवी साइज़ में बनाया है और इसकी फुल डिटेल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फज़ल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। आज जो मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ बहुत ही अहम है, बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा समझने वाली वीडियो है। तो आपने वीडियो का एंड तक लाज़मी देखने हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन अतलस है और ऊपर से ये बनारसी का कपड़ा है और बहुत ही शाइनिंग वाला कपड़ा है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से यानी कि ये सिलने वाला कपड़ा है। लेकिन जो आपको मैं बताऊंगी उस तरीके से अगर आपने इसको सिया तो फिर आप बहुत आसानी के साथ इसको स्टिच कर सकेंगे। तो ये इंडियन अतलस है और इसकी जो है मैंने फोल्ड किया है, यानी कि मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। लंबाई इसकी जो है वो 42 है। पूरी डिटेल कुछ इस तरह से है कि चेस्ट इसकी 27 है और फिटिंग इसकी 26 है, 26 है। हिप इसकी 29.5 है, दामन इसका 27 है, तीरा इसका 16 है और कंधा बाजू यानी कि आर्म होल इसका 12 है और लेंथ इसकी 42 है। तो इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड किया है और फोल्डिंग वाली साइड से मैंने इसको पिन अप कर लिया है, यानी कि हल्का सा इसको मैंने प्रेस किया है ताकि इसकी क्रीज़ बन जाए। और फोल्डिंग वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है और खुली साइड जो है वो उस तरफ है, दूसरी साइड है। तो मैंने इसको पिन अप कर लिया है, यानी कि चारों को मैंने एक तरह से जो हमारी फोल्डिंग वाली साइड है यानी कि जहाँ पर हमारी क्रीज होती है वहाँ पर मैंने इसको पिन अप कर लिया है, और ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इस तरह से हमारी ये लाइनिंग का जो कपड़ा है इंडियन अतलस ये हमारा हिलेगा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तीरा इसका 16 है, तीरा मैंने इसका 8 यानी कि इस तरह से डबल किया है और डबल करने के बाद के बाद जो हमारा आया है वो हाफ़ यानी कि 8 इंच है। 8 इंच के बाद मैंने हाफ़ रखा है आगे सिलाई का मार्जिन। ऊपर से मैंने इसका 1 इंच रखा है और इसके नीचे से हम कंधे की जो है वो शेप देंगे और इसके नीचे से ही हम जो है वो लेंथ लेंगे तीरे की कोने की साइड से, यानी कि जहाँ पर हमारा गला एंड होता है वहाँ पर हम इसकी लेंथ लेते हैं। तो आपने जब कंधा इसका करना है तो यहाँ पर कंधा इसका चेस्ट इसकी 27 है और कंधा इसका 12 है। तो यहाँ पर आपने 11 नहीं लेना, ना ही आपने 10 लेना है, बल्कि आपने यहाँ पर 8.5 लेना है। 8.5 पर आपने निशान लगा के तो इसके बाद आपने इसको एल शेप में इस तरह से निशान लगा लेना है, यानी कि जिस तरह से हम अपनी एल शेप बनाते हैं वैसे ही आपने एल शेप से निशान लगा लेना है। फोल्डिंग वाली साइड से भी मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी ताकि हमारा जो दोनों निशान है वो एक ही साइड में हो, सीधे हों। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। इसके बाद अब हमारी आती है बारी चेस्ट की। तो चेस्ट यहाँ पर 27 है, आपने अपना हाथ जो है वो 27 पर रखना है और इंची स्टेप का सिरे को आपने 27 पर रखना है। तो इस तरह से हमारा हाफ जो है वो 13.5 यानी कि 13.5 हमारा जो है वो चेस्ट हो जाएगी 4 फोल्ड। तो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। अब मैं इसके बाद अब कंधे की अपनी शेप दूँगी। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जब आप कंधे की शेप देंगे तो हमारा कंधा जो है वो 12 हो जाएगा। तो 8.5 को आपने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद आप यहाँ पर निशान लगा लें। इसके बाद निशान लगाने के बाद आपने जो बाकी फोल्डिंग है वो देखें, ये देखें मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको इस तरह से घुमाना है तो आपका ये कंधा 12 इंच हो जाएगा, यानी कि हम निशान लगाने से पहले मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद अब हम 8.5 इंच को हाफ़ करेंगे और यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसकी इस तरह से गोलाई करूँगी। तो ये हमारी इस तरह से गोलाई हो गई है। जहाँ पर हमारी चेस्ट वाली जगह है वहाँ पर मैं इसको मिला दूँगी। तो ये हमारी कंधे की गोलाई हो गई है और बहुत ही हमारी सफाई के साथ गोलाई आई है। तो इसी तरह आपने अपनी गोलाई करनी है। यहाँ पर हमारा कंधा जो है वो 12 इंच है
और जो हमारी चेस्ट है वो हमारी है 27 इंच। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंधे की शेप आई है। तो हाफ़ इंच हमारा इसमें थोड़ा सा बच गया, क्योंकि हमने आगे की जो हमारी कटिंग होगी, डीप कटिंग, वो हमने करनी है। तो इस तरह से हमारी कंधे की जो है वो शेप होगी। तो ये हैवी साइज़ है, हैवी साइज़ में हमने कंधे का अपना ख़्याल रखना होता है। बाकी जो फ़िटिंग है, यहाँ पर हमने 6.5 इंच रखा है हमारी फ़िटिंग, यानी कि कमर, और नीचे से हिप हमने रखी है 14.5। चेस्ट से कमर तक हमारा जो चेस्ट से हिप तक का जो हमारा फ़ासला है वो हमारा है 14.5। तो कमर हमारी 26 इंच है, तो 26 इंच का हाफ़ जो है वो हमारा है 13 इंच। तो यहाँ पर मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ कि 26 इंच हमारा कमर है, तो यहाँ पर मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी 4 फोल्ड। इसके बाद हमारी जो हिप है वो है 29 एंड हाफ, यानी कि 29.5 इंच। तो 29.5 इंच का आपने 14.5 से कुछ ज़्यादा 1-2 पॉइंट आपने ज़्यादा रखने हैं। तो ये हमारी जो है 29.5 इंच जो है वो हिप हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है हिप पर। तो इस तरह से हमारे जो तीनों निशान हैं, चेस्ट का, कमर का और हिप का, ये हमारे तीनों निशान हो गए हैं। और नीचे दामन आपने रखना है 26 इंच, क्योंकि अगर हम इसका नीचे से दामन भी हम 29 इंच रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगेगा और बहुत ही बुरा सा लगेगा। तो इस तरह से हम अपना दामन जो है वो कम रखेंगे, यानी कि 26 इंच। तो हिप को और दामन को इस तरह से आपने लाइन के साथ मिला लेना है, दोनों लाइनों को, ताकि आपको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। और ऊपर आ जाएँ, यानी कि तीरे वाली जगह पर। तो आपने इस तरह से अंदर से जो है वो डीप कटिंग करनी है, डीप जो है वो ड्राफ्टिंग करनी है अपनी कंधे की। तो उससे पहले हम अपनी चेस्ट को कमर के निशान के साथ मिलाएंगे, और कमर को जो है वो हिप के निशान के साथ मिला देंगे। तो ये हमारा सिलाई के निशान है, और इसके बाद हम अपनी कटिंग के निशान भी एक्स्ट्रा वो भी लगाएंगे। तो बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको ये वीडियो बताई है। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना मत भूलिएगा, और साथ में मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो रखा है। तो ऊपर से मैंने 1.5 इंच रखा है, और फिटिंग वाली जगह पर भी मैंने 1.5 इंच रखा है, जबकि हिप वाली जगह पर मैंने 1 इंच रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी जो है वो पाइपिंग लगाऊंगी, तो 1 इंच मुझे जो है वो बहुत है। इसके बाद ये निशान आपको मैं इसलिए लगाना बता रही हूँ कि हमारी जो दामन है नीचे से वो कम है, जबकि हमारी हिप जो है वो ज़्यादा है 29.5। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं, तो हमें कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो आपको समझने में और सिलाई कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि कटिंग ही हमारी ज़्यादा मेन चीज़ है। इसके बाद हमारी अगर जो सिलाई है, सिलाइयाँ अगर हमारी सीधी हैं और थोड़ी बहुत हमें सिलाई करनी आती है, तो हम फिर भी निशान लगा के अपनी सिलाई जो है वो कर सकते हैं। तो मेन चीज़ कटिंग का होता है। कटिंग में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से, बहुत ज़्यादा आपको अपनी माइंड से बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके बाद अब हम अपने कंधे की जो है वो डीप ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच में यहाँ पर जो है वो डीप ड्राफ्टिंग करूँगी, ताकि यहाँ पर हमारा जो है वो आगे से ज़्यादा कपड़ा ना हो। तो ये हमारी जो है ड्राफ्टिंग हो गई है मुकम्मल। अब इसके बाद अब हम अपनी कटिंग करेंगे। तो कटिंग में यहाँ से कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पर अपने तीरे का निशान लगा लूँगी। इस तरह से आपने स्केल लेना है, और यहाँ पर हमारी 3.5 इंच पर हमारा गला है, यानी कि 7 इंच पर गला है। तो उसके बाद से मैं यहाँ पर तिरछी लाइन जो है वो तीरे की लगा लूँगी। अब इसके बाद हम अपना कटिंग करेंगे, और जो हमने डीप कटिंग की है वो हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारी फ्रंट की कटिंग होगी, और बाकी हम जो हमने ड्राफ्टिंग की है वो हम इसी मुताबिक कटिंग कर लेंगे। तो ये हैवी साइज़ है, और इसमें जो चेस्ट है हमारी वो 27 इंच है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम किस तरह से कटिंग करें, क्योंकि इसका जो कंधा है वो 12 इंच है। तो इसलिए अगर आप इस साइज़ में कटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन है। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी आपने देखना है और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी साथ प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट करना भी मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद अब हम चेस्ट और कमर और हिप पर अपने छोटे-छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। ये बहुत आसान होता है इस तरह से कट लगाने से। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर अंदर से भी निशान लगा लूँगी कि हमारा चॉक की मदद से हिप और कमर पर। अब इसके बाद हम अपना बनारसी कपड़ा लेंगे और उसको भी इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे, उसको पिन अप करेंगे और उसके ऊपर से इस तरह से लाइनिंग रख के तो इसकी कटिंग कर देंगे, जिस तरह से हम अपनी बैक की कटिंग की है, यानी कि पूरी हम ड्राफ्टिंग के मुताबिक। और उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने फ्रंट वाला हिस्सा फ्रंट के साथ कटिंग करना है और बैक वाला हिस्सा जो है वो बैक के साथ कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग जो हो गई है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम अपना बाजू कटिंग करेंगे। तो बाजू मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया था। अब हम अपने बाजू की लाइनिंग कटिंग करेंगे और यहाँ पर भी हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। फोल्डिंग वाली साइड ऊपर की तरफ आएगी और इसके बाद मैं अपना कपड़ा लगाऊंगी। तो ये हमारा कंधा जो है 12 इंच है। यहाँ पर आपने पूरी ड्राफ्टिंग इस तरह से करनी है, यानी कि नीचे से आपने 3.5 इंच यहाँ से आपने लेना है और जिस तरह से हम अपना बाजू कटिंग करते हैं उसी तरह से आप अपना बाजू कटिंग कर लें। और आगे से जो ये कनी वाली साइड है वो भी आप कटिंग कर लें। इसके बाद मैं कपड़ा लगाऊंगी क्योंकि ये छोटे बाजू इनको पसंद नहीं है, इसलिए। अब इसके बाद मैंने आपको फैंसी ड्रेस की स्टिचिंग बताई हुई है, शेयर की है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी वो वीडियोस लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपने फैंसी ड्रेस को स्टिच कर सकते हैं। तो इसके दरमियान में से मैंने पिन अप किया है दोनों को सेंटर के साथ मिला के, और नीचे से मैंने इसका दामन फोल्ड करते हुए बाहर से इसकी जो है मोटे बखिए से मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। तो इसके बाद अब हम अपने गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गला मैंने यहाँ पर 7 बाय 7 इंच रखा है और गोलाई में मैंने इसकी कटिंग की है। इसकी भी मैंने वीडियो पहले शेयर की हुई है। तो अगर आप को गला कटिंग करना नहीं आता तो आप मेरी वो वीडियो देखें और उसमें सब गलों की तफसील से वीडियो बनी हुई है, तो आप वो डिटेल में जाकर देख सकते हैं। तो इसके गले हो गए कंप्लीट। तो बाकी जो इसकी स्टिचिंग है वो भी जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही आपने अपने जो निशानात हैं उनके मुताबिक आप इसकी जो है वो स्टिच कर लें। तो दरमियान को इस तरह से आपने रखना है कि दोनों फ्रंट और बैक को इस तरह से पिन अप कर लें ताकि आपका जो है वो सेंटर है वो कहीं ना जाए, यानी कि इधर उधर ना हो। तो इस तरह से आप इसके सेंटर में पिन अप कर लें और बाकी जो है स्टिचिंग आपको इस तरह से फिर करने में बहुत आसानी रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको इसकी एक एक बात जो है वो समझ आए। तो ये है हमारी फाइनल लुक और गले की इसकी बहुत प्यारी आई है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये हमारी है फाइनल लुक। इसकी ये देखें, ये चेस्ट भी हमारी है और ये इसका ट्राउज़र है, शलवार है सॉरी। और शलवार भी बहुत ही इसकी खुली है। इसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो उम्मीद है कि मेरी वो वीडियो भी आप लाजमी देखेंगे। तो ये इस तरह से मैंने इंडियन अटलस के ऊपर ये इसका ट्राउज़र रेडी किया है और जो इसकी लाइनिंग है वो भी इंडियन अटलस कपड़े की है और ऊपर से हमने बनारसी कपड़ा जो हमारा ऊपर से है वो बनारसी कपड़ा है। तो ये इस कपड़े की फुल डिटेल थी, यानी कि ये ऊपर से हमारा बनारसी कपड़ा है और अंदर से जो है इसकी इंडियन अटलस यानी कि शलवार भी हमारी इंडियन अटलस की है और जो इसका अंदर से लाइनिंग है वो भी। तो ये देखें, आर्म होल भी हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खुला खुला बना है 12 इंच के मुताबिक, जिस तरह से हमने अपनी कटिंग की थी। तो बिल्कुल कंप्लीट हमारी ये कटिंग भी आर्म होल की, बाजू की और आर्म होल की बराबर आई है, कोई इसमें झोल नहीं आया।
तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में कमेंट करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और हमारे मामलात में आसानियाँ अता फ़रमाए और हमारे मामलात को अच्छा बनाए। आमीन। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और साथ में मुझे बताया करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।